स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, और आज के चैप्टर हम लोग बायोलॉजी में oogenesis पढ़ने वाले हैं। oogenesis क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं oogenesis क्या होती है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं oogenesis। oogenesis oogenesis का मतलब क्या होता है? अंडजनन। ठीक है, मतलब अंडजनन का मतलब कि अंडे का निर्माण। किसका निर्माण? अंडे का, फीमेल एग का, ओवम का निर्माण। तो oogenesis हमको पढ़ना है। तो अब देखिए oogenesis का मतलब क्या हो गया। इसका ओवरऑल मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एग, या इसको क्या बोलते हैं, ओवम। तो फॉर्मेशन ऑफ एग या फॉर्मेशन ऑफ ओवम की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, oogenesis। मतलब कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडे का निर्माण होता है उसको अंडजनन कहते हैं। हिंदी में आप लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडे का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, oogenesis या अंडजनन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने का ना प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ oogenesis, प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो oogenesis की प्रोसेस क्या होती है? तो इसमें 4 प्रोसेस होती है। सबसे पहले होगी मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जो oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस में था, सेम वही यहाँ पर भी है। दूसरी होगी ग्रोथ फेज। तीसरी होगी मैचुरेशन फेज। तो ये हो गए 3 प्रोसेस, और चौथी होगी oogenesis। तीन ही प्रोसेस में इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, कैसे। पहला हम फेज स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना, मतलब संख्या में वृद्धि करना। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है 2n होता है क्या, प्राइमोडियल जर्म सेल। डिप्लॉयड में होता है क्या, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। जो प्राइमोडियल जर्म सेल होती हैं वो 2n होती हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक मियोसिस होगा, पहले माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, समान सूत्री विभाजन। तो माइटोसिस की वजह से क्या होगा, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस यहाँ से यहाँ तक के फेज को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलेंगे इसको, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ से ग्रोथ होगा, ये ना छोटा छोटा बना लो। तो अब क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ के बाद ये सारी सेल क्या हो जाएंगी, साइज में बड़ी हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी साइज। तो जो साइज में बढ़ गई ना,
इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी का मतलब होता है पहला, प्राइमरी का मतलब होता है पहला। तो पहला क्या बनेगा? oocyte बनेगा, पहला oocyte। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी प्राइमरी oogonia बनेगा, oocyte नहीं oogonia बनता है, प्राइमरी oogonia। जो प्राइमरी oogonia होगा इसकी संख्या कितनी होगी? 60,000 से 80,000 तक होगी, ठीक है। और ये तो मिलियन में बनेगा। मिलियन इन नंबर में होगा। ये मिलियन की संख्या में होगा। और फिर ये कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ बढ़ेंगे, बढ़ करके कुछ क्या बनाएंगे? 60 से 80,000 लगभग बचेंगे। तो जितने बचेंगे अब इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी oogonia। तो अब क्या होगा ना, इसका मैच्योरेशन फेज होगा। मैच्योरेशन का मतलब यहाँ पे होगा मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा? दो पार्ट बनेंगे। एक को हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oogonia। या oocyte, oogonia, ठीक है, oogonia। अब जो सेकेंडरी oogonia है इसके अंदर होगा मियोसिस सेकेंड। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। तो अब देखिए जो मियोसिस सेकेंड हुआ ना, मियोसिस सेकेंड, तो अब यहाँ से फिर बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, और यहाँ से क्या बनेगा? oocyte, oocyte, या इसे क्या बोलेंगे? ootyl या ओवम या एग, इसके कई नाम है। या तो इसको oocyte बोलो, ootyl बोलो, ओवम बोलो या एग बोलो। तो इस तरह से क्या होता है? एग का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। प्राइमोडियल जर्म सेल पहले होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल जो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। अब डिप्लॉयड के अंदर माइटोसिस होगा तो उसकी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, इसकी नंबर बढ़ेगी। अब नंबर बढ़ने के साथ इसमें अब ग्रोथ होगा। जब नंबर बढ़ जाएगी तो इसमें ग्रोथ होगा। ग्रोथ मतलब सिर्फ इसकी साइज़ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? सिर्फ साइज़। तो साइज़ बढ़ेगी तो इसको क्या क्या बोलेंगे? प्राइमरी oogonia बोलेंगे। अब प्राइमरी oogonia जो होती है, प्राइमरी oogonia से फिर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनेगा? फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte या oogonia। इसको oocyte भी कह सकते हैं, oogonia भी कह सकते हैं। फिर अब इससे मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड के बाद क्या होता है? सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और oocyte, ootyl या ओवम या एग बनता है। तो इस तरह से क्या बन गया? फाइनली हमारा एग तैयार हो गया। तो यहाँ पे जो बना ना, ये हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से क्या होता है? हमारा एग का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसको आप लोग नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। रोक दे। हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग या स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो आइए, बहुत छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो होगा, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने oogenesis देखा था, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एग, स्ट्रक्चर ऑफ एग या स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पर बने रहिए। चलिए पहले हेडिंग डालते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग या ओवम, या इसी को फीमेल गैमिट भी कह सकते हैं।
फीमेल गैमिट, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमिट। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक का न्यूक्लियस है, एन से क्या होगा न्यूक्लियस और हेप्लॉइड। तो ये एक का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं विटालिन मेम्ब्रेन, और इसके चारों तरफ एक और लेयर होती है, थोड़ा बड़ी हो रही है लेयर, फिगर थोड़ा मेरा अच्छा नहीं बनता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो लेयर बनी है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। फिर इसके चारों तरफ एक और लेयर होगी, ये सेल्स की लेयर होती है, बहुत सारी सेल्स जिसके चारों तरफ अरेंज हो जाती हैं, तब ये लेयर बनती है। थोड़ा और अच्छे से बना दें ताकि सब कुछ पता चले इसमें। तो ये बन गई एक की स्ट्रक्चर। और इसके चारों तरफ एक ग्लू होता है, ग्लू मतलब एक लिक्विड होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल होता है जो इसको चिपकाए रखता है आपस में। ये इसके अंदर अंदर भी रहेगा ताकि ये जो गोल गोल सा बना है ये सारे सेल्स आपस में चिपके रहे, एक दूसरे से चिपके रहे। तो अब इसका मैं नेमिंग कर लेता हूँ। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर को बड़ा बनाया हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो सके आपको। अब देखिए इसका मैं नेमिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके चारों तरफ जो ग्लू लगा होता है, जो लिक्विड होता है, जो स्टिकी मटेरियल होता है, इस स्टिकी मटेरियल को हम लोग बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। क्या बोलते हैं हाइलुरोनिक। और ये होता क्या है ग्लू होता है। ग्लू मतलब स्टिकी मटेरियल, चिपचिपा पदार्थ जो चिपकाने का काम करता है। जैसे लड्डू में होता है, लड्डू में चाशनी, तो ये लड्डू का चाशनी है, असली वाला लड्डू नहीं है। तो पता चला मेरे घर आ गए खाने के लिए, तो ये असली वाला लड्डू नहीं है। अब ध्यान दीजिए ये जो गोल गोल सी सेल्स दिख रही है, बहुत सारी सेल्स, इसका नाम है कोरोना रेडियाटा। इसका नाम होता है कोरोना रेडियाटा। तो ये हो गया कोरोना रेडियाटा। और कोरोना रेडियाटा के जस्ट अंदर बिलो ये वाली लेयर जो होती है, इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। और इस लेयर के बाद ये वाली जो लेयर है इसको विटालिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं इसकी नेमिंग कर दे रहा हूँ, विटालिन मेम्ब्रेन। ठीक है। आप देखिए जोना पेलुसिडा और विटालिन मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, ये जो स्पेस है ये वाला, इस स्पेस को हम बोलते हैं, इस खाली जगह को, इस जगह को बोलते हैं प्री विटालिन में स्पेस, प्री विटालिन स्पेस। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, प्री का मतलब होता है पहले, विटालिन का मतलब विटालिन मेम्ब्रेन, स्पेस मतलब जगह, स्थान। तो विटालिन मेम्ब्रेन के पहले का स्थान, तो जो विटालिन मेम्ब्रेन के पहले का स्थान होता है उसको हम बोलते हैं विटालिन मेम्ब्रेन। अब इसको एक बार ओवरऑल फिर से समझ जाइए। देखिए सबसे आउटर कवरिंग से हम आते हैं, तो सबसे बाहर क्या मिलेगा, एक लेयर मिलेगी, बहुत मल्टी लेयर कवरिंग मिलेगी। तो ये जो मल्टी लेयर की कवरिंग है, मल्टी लेयर मतलब बहुपरतीय, क्या होता है बहुपरत, एक से अधिक परत को हम क्या बोलते हैं मल्टी लेयर।
तो ये बहुपरतीय जो लेयर है, परत है, इस परत का नाम होगा कोरोना रेडियाटा। क्या नाम होगा? कोरोना रेडियाटा। अब कोरोना रेडियाटा जो सेल्स, बहुत सारे सेल्स का बना होता है, जैसे लड्डू में बूंदी होते हैं बहुत ज़्यादा से, तो सारे के सारे बूंदी आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? उनको जोड़ने के लिए एक चाशनी चाहिए होती है, चिपचिपा पदार्थ चाहिए। तो इन सेल्स को भी जोड़ने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको ग्लू कहते हैं। उस ग्लू का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड हो गया, और कौन हो गया? कोरोना रेडियाटा। अब इस कोरोना रेडियाटा के जस्ट बिलो एक पतली सी कवरिंग होती है, पतली सी परत होती है। इस परत का नाम होता है जोना पेलुसिडा। अब इस जोना पेलुसिडा के बाद एक खाली जगह होता है, खाली जगह के बाद एक और परत पाई जाती है। इस परत को कहते हैं विटालिन मेम्ब्रेन या विटालियन मेम्ब्रेन। अब विटालिन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा दोनों के बीच में, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर दोनों के बीच में जो जगह पाई जाती है, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर दोनों के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है, इस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? प्री विटालियन स्पेस। प्री विटालियन स्पेस मतलब विटालियन स्पेस के पहले की जगह। फिर उसके बाद क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये एक का न्यूक्लियस है जो बीच में, जब एकदम सेंटर में जो बना हुआ है एन से, जिसको मैंने दिखाया हुआ है, कैपिटल एन नहीं होता, मैंने बस ऐसे ही बना दिया। ये एन से जो मैंने दिखाया हुआ है वो क्या है? एक का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर को उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। ये एग या ओवम की स्ट्रक्चर है। तो अब ये एग या ओवम की जो स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको अच्छे से बना लेंगे। बनाने के बाद आपको कोई दिक्कत होती है तो बताएं। और इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर हम बनाएंगे जब हम पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में बताएंगे इन सब को, कैसे स्पर्म ब्रेक करके इसके अंदर इंटर करता है, कैसे फर्टिलाइजेशन करता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।